कहता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो ब्रह्मपुत्र नदी है क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसका जो उद्गम होता है क्या होता है, इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होगा आपको, तिब्बत में। कहाँ से होगा, यहाँ से होगा तिब्बत में। कहाँ से, इसके उद्गम की अगर हम बात करें तो कहाँ से होगा, तिब्बत में। कहाँ से, तिब्बत में। एक झील मिलती है कौन सी, मानसरोवर झील। कौन सी है, मानसरोवर झील। कौन सी झील मिलती है, मानसरोवर झील। इस झील के निकट क्या है, मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक ग्लेशियर या हिमनद मिलेगा, जिसे बोलते हैं चेमा योंग डोंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, चेमा, क्या बोलते हैं, चेमा योंग डोंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, चेमा योंग डोंग ग्लेशियर या हिमनद। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उसका परिचय हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। तो उसका उद्गम कहाँ से होगा, इसका उद्गम होता है तिब्बत से। कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है। वहां एक झील मौजूद है, कहाँ पर, मानसरोवर झील। कौन सी झील, मानसरोवर झील। वहीं उस झील के पास क्या है, ग्लेशियर मौजूद है, जिसे बोलते हैं चेमा योंग डोंग ग्लेशियर या हिमनद कहते हैं। वहां से यह नदी उद्गमित होती है और अपने पूर्व दिशा की ओर, किस साइड, अपने पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ होती है, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो इसके का जो नाम है, क्योंकि इसका जो नाम है भिन्न भिन्न जगह पे अलग अलग मिलेगा। जैसे तिब्बत में से कहते हैं यारलोंग सांगपो। क्या कहते हैं तिब्बत में, तिब्बत में इसका जो नाम है वो मिलेगा आपको यारलोंग सांगपो। इसका जो नाम है किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो तिब्बत में मिलेगा, कहाँ पर, तिब्बत में। तिब्बत में क्या मिलने वाला है, यारलोंग। क्या मिलने वाला है, यारलोंग सांगपो। क्या मिलने वाला है, सांगपो। ठीक है, क्या मिलने वाला है इसका नाम तिब्बत में, यारलुंग सांगपो। क्या कहते हैं इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं यारलुंग सांगपो नदी। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पहुंचती है, जो हमारा हिमालय का, किसका, हिमालय का तीव्र मोड़ कहाँ पर आपको मिलेगा, नामचा बरवा एक जो पर्वत है, कहाँ मिलेगा आपको, तिब्बत के, तिब्बत में मिलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा, नामचा बरवा पर्वत। वहां पर क्या करता है, हिमालय पर्वत, क्या है, हिमालय पर्वत एक तीव्र मोड़ के रूप में दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। कैसे मुड़ जाता है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। उन्हीं तीव्र मोड़ से क्या है, उसी जो तीव्र मोड़ है जिसे हेयरपिन की संज्ञा दी गई है, तो वहां से क्या करती है ब्रह्मपुत्र नदी, क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग, क्या है, दिहांग गॉर्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। क्या करती है, दिहांग गॉर्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। यहाँ हम देखते हैं इस वाले मैप में कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो क्या करती है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो क्या करती है, यहाँ पर, कहाँ पर, भारत में। ठीक है, भारत में क्या करती है वो, दिहांग गॉर्ज बनाते हुए। कौन सा, दिहांग गॉर्ज बनाते हुए क्या करते हैं, दिहांग गॉर्ज बनाते हुए क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर एक गॉर्ज बनाई, कौन सा, दिहांग गॉर्ज। किसका निर्माण करती है, दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, कहाँ पे प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और किससे अंदर आती है, देहांग गॉर्ज से अंदर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, सियांग। क्या नाम है इसका अरुणाचल प्रदेश में, सियांग। इसी को ही कहते हैं क्या, दिहांग। क्या कहते हैं, दिहांग भी कहते हैं या फिर सियांग भी कहते हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है इसका अरुणाचल प्रदेश में, सियांग या दिहांग। क्या नाम मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में आपको, सियांग या दिहांग कहा जाता है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे कहाँ पर, तिब्बत में क्या कहा जाता है, यारलोंग सांगपो कहा जाता है। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहा जाता है या फिर दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिहांग नदी।
ये किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ कहा जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, जब सियांग नदी में, किसमें? सियांग या दिहांग नदी में दो नदियां आकर के मिलती हैं। कौन सी? दिबांग नदी और लोहित नदी। कौन सी नदी? दिबांग नदी और लोहित नदी। जैसे कौन सी नदी हो जाएगी? दिबांग नदी। और ये कौन सी हो जाएगी? लोहित नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? लोहित नदी। जब ये दोनों नदियां आकर के सियांग नदी में आकर के मिलती हैं, ठीक है, क्या करती है? सियांग नदी में आकर के मिलती हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाता है इसका नाम? ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र के नाम से कब जानते हैं इसे? जब इसमें दिहांग और लोहित नदी दोनों आकर के मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदी? दिबांग नदी और लोहित नदी जब आकर के दिहांग नदी में या सियांग नदी में आकर के मिलती हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। जैसे ही जो ब्रह्मपुत्र नदी वो क्या करती है? असम में प्रवेश करती है, तो इसे असम में किस नाम से जानते हैं? असम में और पूरे भारत में। कहाँ पर? असम तथा संपूर्ण भारत में। असम तथा संपूर्ण भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। जैसे कौन सी नदी? दिबांग नदी और लोहित नदी सियांग नदी में आकर के मिलती हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे असम में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। आगे चल के हम देखते हैं, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर? बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं यहाँ पर जमुना के नाम से। किस नाम से जानते हैं यहाँ पर? जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से इसे जानेंगे? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। इस प्रकार से हम देखते हैं जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, इसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, तो इसमें जो प्रमुख सहायक नदी है मैंने आपको बताई, एक तो हो जाएगी कौन सी? सुबनसिरी। कौन सी हो जाएगी? सुबनसिरी नदी, जो कहाँ मिलती है? असम में आकर के मिलती है। इसके बाद मिलेगी आपको मानस नदी। कौन सी नदी मिलने वाली है? मानस नदी मिलने वाली, ठीक है, इसमें। और फिर मिलेगी आपको एक सनकोस। कौन सी नदी मिलने वाली है? सनकोस, ठीक है। फिर मिलेगी आपको कौन सी नदी? तिस्ता नदी, जो जाके बांग्लादेश में मिलती है। इसकी कुछ और प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी दिबांग नदी। कौन सी नदी? दिबांग। फिर हो जाएगी दिहांग, वो लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। तो हम देखते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां क्या देखने वाले हैं। सहायक नदियां किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की, जो भारत में आकर के मिलती हैं, ठीक है। तो कौन सी हो जाएंगी? मैंने आपको पहले ही बताया, जो दाहिने तरफ से मिलती हैं, क्या है? दाहिने तरफ से इसमें मिलती हैं। तो पहले कौन सी मिलेगी आपको? सुबनसिरी मिलेगी। फिर मिलेगी आपको मानस। क्या मिलेगी? सुबनसिरी। इसके बाद मिलेगी आपको मानस। फिर मिलेगी आपको सनकोस। फिर मिलेगी आपको तिस्ता। क्या मिलेगी? तिस्ता नदी। अगर हम बाएं तरफ से बात करें तो इसमें जो मिलने वाली नदी है वो कौन सी हो जाएगी? दिबांग। कौन सी नदी? दिबांग नदी हो जाएगी। लोहित हो जाएगी। लोहित के बाद आप देखेंगे तो एक हो जाएगी धनसिरी। क्या हो जाएगी? धनसिरी। फिर हो जाएगी बराक। क्या हो जाएगी? बराक। इस प्रकार से कुछ प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर के मिलती हैं। तो जो ऊपर वाली ये कहाँ से मिलती हैं? दाएं तरफ से। कहाँ से मिलती हैं? दाएं तरफ से मिलती हैं। और ये कहाँ से मिलेंगी? बाएं तरफ से मिलेंगी। कहाँ से मिलेंगी? बाएं तरफ से मिलेंगी, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर यहाँ हम बात करें तो जब ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में, तो इसे क्या कहा जाता है? सियांग या फिर दिहांग कहा जाता है, ठीक है। और कौन सा? दिहांग गॉर्ज बनाते हुए। कौन सा? दिहांग गॉर्ज बनाते हुए। यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा आपको तिब्बत में, कौन सा? नामचा बरवा पर्वत, जहां से है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कहाँ से? दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और फिर क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। इसमें हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख नदियां, क्या देखेंगे अब इसकी प्रमुख जो अन्य सहायक नदियां हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर इसकी लंबाई की बात करें, क्या करें? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है क्या है? लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी मिलेगी? 2900 किलोमीटर मिलने वाली है। लेकिन अगर भारत में बात करें, कहाँ पर?
भारत में अगर लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 916 किलोमीटर। कितनी मिलेगी इसकी लंबाई, भारत में मिलेगी 916 किलोमीटर। और कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों की, क्या करेंगे, इसकी प्रमुख सहायक नदियों की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले सुबनसिरी नदी और फिर देखेंगे हम